वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये करंट अफेयर है, इसको कंप्लीट देखना है और हाँ, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तब। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित अलकरहा समय यह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गम्मत। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा नाचा समारोह का जो है आयोजन किया गया था। और इसी समारोह में याद रखना है कि गवैया लोक नाट्य छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी मोहंदी राजनांदगांव, जो कि इनके संस्थापक है परमेश्वर साहू जी। ओके, इन्हीं के द्वारा दोस्तों गम्मत का जो है प्रदर्शन किया गया। और गम्मत याद रखना है, अलकरहा समय, गम्मत याद रखना है, ठीक है, अलकरहा समय। ओके, गम्मत का नाम है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित मुलमुला जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बेमेतरा। ओके, याद रखिएगा ये बेमेतरा में है। तो वही है कि बेमेतरा जिले के विकास खंड बेमेतरा के मुलमुला जलाशय के लिए है ना 2,49,45,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और वही है कि इसके जो है पूर्ण होने से 62 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। ठीक है। देखिए, राजपुर गांव में किस वंश के राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है, जहां भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छिंदक नागवंश। ओके, तो देखते हैं। तो याद रखिएगा कि बस्तर जिले के बस्तर ब्लॉक के जो है राजपुर गांव में छिंदक नागवंशी राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है। और महल के सामने भगवान गणेश जी की जो है दुर्लभ प्रतिमा है। और सोमेश्वर देव से लेकर दोस्तों अंतिम नागवंशी नरेश हरिश्चंद्र देव वर्षों तक यहाँ गणेश जी के जो है आराधना करते आ रहे हैं। लोक मान्यता है कि 1313 ईस्वी में एक काकतीय राजा ने दोस्तों हरिश्चंद्र देव और उनकी जो है महारानी की हत्या कर दी थी। तब से राजा रानी दोस्तों इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में राजपुर महल और गणेश प्रतिमा की जो है सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, तो ये किस जिले में है? तो इतना पॉइंट है, इसको आपको रखना है याद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सबको रखना है ध्यान में। ठीक है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ में बज की खेती की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 101 एकड़ में की जा रही है। ठीक है, 101 एकड़ में। तो देखते हैं, DPRCG से है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसानों द्वारा बज की खेती की जो है शुरुआत है ना की गई है, और इसकी जो है शुरुआत हो गई है। और छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर इसकी जो है शुरुआत की गई है। और वर्तमान में दोस्तों 108 एकड़ में दोस्तों प्रायोगिक तौर पर बज की खेती की जा रही है। और बज की खेती के लिए बेंगलोर का एक गांव है ना, याद रखना है, टुकुर देश में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। और इसकी बुआई धान के समान दोस्तों जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है। ठीक है, याद रखना, जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है। और 1 एकड़ में रोपण हेतु 25 से 30 हज़ार जो है पौधों की आवश्यकता होती है। इसकी जो है फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। और फसल की कटाई अप्रैल से जून माह के मध्य किया जाता है। और 1 एकड़ से लगभग 1 से 3 टन तक का जो है उपज होता है, उत्पादन। ठीक है, संभावित है ये। और बज की जो है वर्तमान बाजार कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। ध्यान दीजिएगा, 1 एकड़ में 1 लाख से अधिक आय जो है प्राप्त की जा सकती है। और वही है कि बज को छत्तीसगढ़ी में ध्यान दीजिएगा घोड़बंद या भूतनाशक के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका उपयोग जो है त्वचा रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेट संबंधी बीमारी, हृदय रोग संबंधी दवाई आदि बनाने में की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ये DPRCG से है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित सूतिया पाट जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो सूतिया पाट यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कबीरधाम में है। ओके,
तो याद रखना है कबीरधाम में है और विकास खंड सहसपुर लोहारा के अंतर्गत ये आता है। और इसके लिए भी है ना, देखिए ये आपका 4 करोड़ रुपये 86,90,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो याद रखना है ये किस ज़िले में है। चलिए, ये और भी है इसके संबंध में। तो कबीरधाम जिला याद रखना है, सरईदा जलप्रपात भी यहीं पर है, आपका पंडरिया ब्लॉक में पड़ता है। ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका कबीरधाम। ओके, कौन कौन हो कबीरधाम जिला से कमेंट्स करके भी बताइएगा। और वही है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा कि ये बरसाती नाला पर बना है और ये नाला जो है आगे चलकर किलकिला नाले के जरिए आगर नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा कि नगर पंचायत शाहपुर लोहारा है ना, यहाँ आपका 228 साल पुरानी जो है 2 बावड़ी प्राप्त हुई है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। और भोरमदेव मड़वा महल छिरकी महल आपको पता ही है ना, पढ़ते ही आ रहे हो। और मैकल श्रेणी का जो है विस्तार कबीरधाम जिला में है और कबीरधाम जिला सकरी नदी के जो है दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और कबीर साहिब के आगमन और उनके जो है शिष्य धर्मदास के वंशज की गद्दी स्थापना के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है, कबीरधाम पड़ा है। और इस ज़िले की जो सीमा है मध्य प्रदेश से लगी हुई है और यह ज़िला 3 जिलों की जो है सीमा को स्पर्श करती है, खैरागढ़ छुई खदन गंडई, ओके, मुंगेली और बेमेतरा जिला। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यूजिंग डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि मोडो डुप्लांटिस का जो संबंध है किससे है, स्वीडन से है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। ओके, तो याद रखने की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जो है संगठन आसियान के देशों की जो है इकाइयों ने हाल ही में इंडोनेशिया के जो है दक्षिण पाटुना सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास इसकी जो है शुरुआत की है। और दक्षिण पाटुना सागर में हो रहे 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से सैन्य कौशल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पायल छाबड़ा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, याद रखने की हरियाणा की जो है पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली भारत की जो है पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, किस राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जो है घोषणा की है। यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। ओके, तो याद रखना है कि नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम में ऐसी योजनाएं शामिल है जिसमें नमो महिला सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं से लाभ मिलना शामिल है। ओके, तो ये महाराष्ट्र है ना, राज्य से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, देखिए डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का कैंसर के चलते निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कला। ओके, तो याद रखना है कि भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का कैंसर के चलते निधन हो गया है और उन्हें देश विदेश में भरतनाट्यम को ख्याति दिलाने का जो है श्रेय दिया जाता है। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर स्वाति नायक। ओके, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना है कि ओडिशा की रहने वाली डॉक्टर स्वाति नायक दिल्ली में IRRI में बीज प्रणाली एवं उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया की जो है अगुवाई कर रही है। ओके, तो याद रखना है डॉक्टर स्वाति नायक। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। ओके, तो याद रखने की नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच प्रारंभ हुआ है और यह भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है।
ओके। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्रदेश के किसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का जो है सेशन देखने के लिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और है ना अब तक का जो है पिछले दिनों का मैं डाल दिया हूँ पीडीएफ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल में न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।